जय हिंद साथियों, फीटर ट्रेड थ्योरी के सेकेंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग फीटर आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको सीबीटी एग्जामिनेशन देना है आईटीआई फर्स्ट ईयर का, तो ये जो सीरीज है आपको लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी सीरीज है। टोटल हम लोग 18 से 20 वीडियो में आप लोग को ये क्वेश्चन कवर कर दूंगा, जो कि 460 क्वेश्चन जो है फर्स्ट ईयर में आईटीआई फीटर ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे टोटल 460 क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 460 ही क्वेश्चन में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो आपको इसको बिल्कुल रट लेना है, याद कर लेना है, जिससे कि आपके जो परसेंटेज 90 से 99% के बीच में ट्रेड में आ पाए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 26 से पहली बार अगर चैनल पे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी वीडियो की लिस्ट में आप लोग को प्लेलिस्ट में दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप लोग जो भी ये क्लास में ले रहा हूँ, इसका मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पे फ्री में अवेलेबल कराया जा रहा है, तो आप लोग जाकर मॉक टेस्ट भी जरूर लगाइएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कैसा एग्जाम होता है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। सेम एज जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, वैसे ही क्वेश्चन मॉक टेस्ट में और आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। दिया है ए न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम लूज बिकॉज ऑफ। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसका वजह है। तो कुछ स्ट्रोक के बाद अगर नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, तो जिसका वजह क्या है, तो ये वजह है स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, यानी कि ब्लेड के खींच जाने की वजह से क्या हो जाता है, हेक्सा नया ब्लेड जो हेक्सा का है वो ढीला हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर पे। दिया है वाई ब्रेकेज ऑफ टीथ अकर्स इजिली वाइल सॉइंग ऑफ थिन वार्ड वर्क पीस एंड दी स्टार्ट ऑफ कट। पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतें बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं। तो टूटने का जो कारण होता है वो बताना है। तो देखिए, जो टूटने का मेन कारण है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है हैंड फोर्स इज टू बिग, हाथ बल बहुत ज़्यादा होता है। कटिंग सेक्शन इज टू शॉर्ट, कटिंग के सेक्शन बहुत छोटा होता है। कोर्स ब्लेड टू बी यूज्ड, मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना चाहिए। या हैंड फोर्स एक्ट ओनली अपॉन फ्यू टीथ, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर ही काम करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी वाला, ठीक है। हाथ का जो बल होता है केवल कुछ दांतों पर ही काम करता है, हाथ का बल। हैंड फोर्स जो है कुछ ही दांतों पे वर्क करता है, इसलिए जो पतले वर्क पीस को काटते समय दांतें बहुत आसानी से टूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। दिया हुआ है विच चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कार्नर जॉइंट। कार्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है। फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल या हाफ राउंड चीजल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डायमंड पॉइंट चीजल, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे देखिए एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम हैमर का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, जिससे कि आपको इस तरह की एग्जाम में अगर क्वेश्चन भी आए, जैसे इसका पूछ ले या इसका नाम पूछ ले या इसका नाम पूछ ले, या जो पूछ रहा है वो, तो वो आप बता पाएँ, ठीक है। इस हैमर को नोमेनक्लेचर जानने के बाद देखिए, अभी ये इसका पूछ रहा है ना, ये हैंडल का भी पूछ सकता है, इसका पूछ सकता है। तो चलिए एक एक नोमेनक्लेचर को देखते हैं। सबसे पहले जो एक्स दिया है इसको जान लेते हैं। इसको बोलते हैं चिक, क्या बोलते हैं, चिक, ठीक है। तो चिक ऑप्शन जो होगा वही करेक्ट होगा। अब आगे भी देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं पिन, क्या बोलते हैं, पिन, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो होल आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं आई, ठीक है। और ये यहाँ पे जो गर्दन टाइप का बना है, इसको बोलते हैं नेक, क्या बोलते हैं, नेक, ठीक है। तो ये चीज़ें था, और इसको बोलते हैं हैंडल, हैंडल। तो ये नोमेनक्लेचर याद रखिएगा। अब जो यहाँ पे एक्स रूप में दिया गया है, इसको चिक बोलते हैं। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं चिक कौन सा ऑप्शन पे है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फेस किसको बोलते हैं, तो जो ये वाला पार्ट है ना नीचे से जो फ्लैट कलर का होगा उसे फेस बोलते हैं। आई होल इसको बोलते हैं, फेस बता ही दिया हमने। पिन बता ही दिया क्या है, पिन ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं। तो देखिए इसमें सारे नाम दिए हुए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसको चिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन दिया है विच एंगल इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल ऑफ जी ऑन दी कटिंग चीजल। काटने वाली छेनी पर प्रतीक गामा द्वारा किस कोण को दर्शाया गया है,
ठीक है, यहाँ पे गामा कोड जो दर्शाया गया है ये किस कोड को दर्शाया गया है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए रहे गए हैं रेक्टेंगल। तो यहाँ पे जो गामा ये कोड दिखाया गया है इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पे 31 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया है नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रैप्चर। धातु की उस गुण का नाम बताया जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर दिया है व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ द डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच। थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल की मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का है। तो जब 0.5 मिलीमीटर पिच का है तो स्पिंडल की मूवमेंट पूछ रहा है, तो मूवमेंट कितना होगा, तो वो मूवमेंट 0.01 mm होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स। इस वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग क्या है, रीडिंग आपको बताना है। ठीक है, तो आइए रीडिंग यहाँ पे कितना कितना दिया हुआ है वो देख लेते हैं। ये 33 नंबर का क्वेश्चन है। रीडिंग यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितना रीडिंग है, तो इस पे जो रीडिंग का आंसर करेक्ट हो जाएगा 35.4 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दिया है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। यहाँ पे इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, देखिए यहाँ पे रीडिंग कुछ यहाँ पे है और एक तीर यहाँ पे, तो इसकी जो रीडिंग यहाँ पे बताया गया है वो 34 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो है 41 डिग्री। ठीक है, कितना है 41 डिग्री, यहाँ पे 41 डिग्री और 50 मिनट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 40 के बाद है 1:41 और 50 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दिया व्हाट इज द यूज ऑफ फीलर गेज। फीलर गेज का उपयोग क्या है, चेक द विथ चौड़ाई की जांच करने के लिए, ऊंचाई की जांच करने के लिए, लंबाई को जांचने के लिए, या मिलने वाले भागों के बीच की गैप को जांचने के लिए। तो जो फीलर गेज होता है ना वो मिलने वाले जो भागों की बीच की गैप है वो जांचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे इस डायल कैलिपर्स में माप पढ़ें। ठीक है, यहाँ पे आपको माप पढ़ना है, ये कितना है ये दिखाया गया है सुई यहाँ पे, तो ये कितना बता रहा है, कितना नाप बता। तो देखिए ये रीडिंग हमारा यहाँ पे पढ़ना है, चलिए यहीं पे रीडिंग पढ़ना है। तो इसको जब पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखिए 10 mm, 20 mm, 20/5, 25 mm, 25 mm से थोड़ा आगे ये क्या कर रहा है, मेस कर रहा है, यानी कि 25 mm तो 24 mm ये तो होगा ही नहीं, 25 से थोड़ा आगे या तो 25.2 हो सकता है, लेकिन 26.2 mm। तो यहाँ करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 36 का क्या हो गया, 26.2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर दिया है व्हाट ऑपरेशन इज कैरी आउट इन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, निष्क्रिय संचालन, आइडल ऑपरेशन, ड्रिलिंग का बार बार संचालन, ठीक है, रिपीटेड ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, या कंटिन्यूअस मिलिंग ऑपरेशन यानी कि निरंतर मिलिंग ऑपरेशन, या चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया है ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। तो एक गैंग ड्रिलिंग मशीन जो होता है क्या ऑपरेशन किया जाता है, इसके द्वारा जो ऑपरेशन किया जाता है वो है सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, यानी कि ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन रूप से क्या किया जाता है, ड्रिलिंग मशीन गैंग ड्रिलिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 38 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। एक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है, डिस्क, डायल, ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न जो हिस्सा होता है वो है डायल होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ऑप्शन यहीं पे सही आंसर दिख लिया, फिर भी हम ऑप्शन को देख लेते हैं, लेकिन वो ऑप्शन सही नहीं थे इसलिए मैं आप लोगों को वो नहीं बताया हूँ। देखिए ब्लेड दिया हुआ है, मेन स्केल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी मैंने इसका नोमेनक्लेचर आप लोगों को बताया था, फाइल के एक्स ग्रुप में चिन्हित भाग का नाम मैं आप लोग पूरा अच्छे से बताया था। अब यहाँ पे पूछ दिया इस एक्स का नाम बताना है ना। ठीक है, 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये हील जो बताया था वो हील मैंने कहाँ पे बताया था, इसको हील बताया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 वाला वो है फेरुल होगा। फेरुल है ये हैंडल है, ये क्या है, हील है, और ये लेंथ है,
ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फेरुल, सी ऑप्शन हो जाएगा। जो एक्स ग्रुप में यहाँ पे दिखाया गया है ये फेरुल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर। देखिए आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से मेरे साथ सिर्फ 460 क्वेश्चन देख जाइए। आप चाहेंगे तो इसको 1 से 2 दिन में देख सकते हैं। 1 से 2 दिन में पढ़कर अगर फीटर ट्रेड में आपका 90 से 99% के बीच आ जाता है तो आपको आगे जॉब पाने में आसानी हो सकती है। इसलिए आप अभी तक मेहनत नहीं किए हैं तो उम्मीद करिए आप ये 460 क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के लिए, फीटर ट्रेड फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्ज़ाम के लिए आप एक बार ये पढ़ जाइए सारे वीडियो, जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन दिया है, जाब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो जाब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए सिंगल कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं, या कर्व कट फाइल का, या सेकेंड कट फाइल का, या डबल कट फाइल का। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सेकेंड कट फाइल का इस्तेमाल जाब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर दिया है, विच फाइल हैज़ द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ? किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? हैंड फाइल में, बास्टर्ड फाइल में, रास्क कट फाइल में, या सिंगल कट फाइल में? तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हैंडल फाइल जो होता है, हैंडल फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है बेंच वाइज को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है? टूल स्टील है, उच्च कार्बन स्टील है, हाई कार्बन स्टील है, या मीडियम यानी कि मध्यम कार्बन स्टील है, या कास्ट आयरन है? तो देखिए बेंच वाइज को जो बनाने की मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो है कास्ट आयरन का। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर। 43 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन द मशीन फिनिश सरफेस? कौन सा मार्किंग मीडिया मशीन में तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखा प्रदान करती है? मार्किंग मीडिया क्या होता है? जब हम कोई जाब को बनाते हैं तो उस पर चिन्ह लगा के कहाँ से कटिंग करना है, कहाँ से फाइलिंग करना है, उसी को जो चिन्ह लगाते हैं वो मार्किंग मीडिया के द्वारा लगाया जाता है। तो सबसे मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखा प्रदान करने के लिए जो हम लोग मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल करेंगे वो है पर्सियन ब्लू। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, दिया व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए स्लॉट प्रोवाइड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट? स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो स्लॉट जो कटा गया होता है उसका उद्देश्य होता है कि जॉब को क्लैंप कर सके। जॉब को पकड़ने के लिए स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य होता है। तो आपसे पूछ दे स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉटेड का उद्देश्य क्या होता है? तो जाब को क्लैंप करने के लिए यानी कि जाब को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट 45 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार? राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, या फर्म जॉइंट? तो राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए जो कैलिपर इस्तेमाल किया जाता है वो है जेनी कैलिपर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। यहाँ पे दिया है नेम द पार्ट ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स जो पार्ट बनाया गया है इसका नाम बताना है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये एक डिवाइडर है और डिवाइडर में यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लेग है या पेग है। आगे और ऑप्शन देखते हैं 46 यहाँ पे और ऑप्शन देखते हैं, वाशर है या फलक्रम है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे जो होता है वो फलक्रम है। क्या है? फलक्रम है। चलिए यहाँ पे देखिए फिगर, ये जो पार्ट है ये फलक्रम होता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। देखिए आप लोग बस इसको एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़ लीजिए। पीडीएफ आपको सक्सेस करियर एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी वहीं से आप लोग लगाएंगे, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। देखिए ये जो मापक यंत्र है इसका नाम क्या है? तो यहाँ पे जो फिगर देख रहे हैं ये है यूनिवर्सल बेवेल गेज। ठीक है, यूनिवर्सल बेवेल गेज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल बेवेल गेज। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये यूनिवर्सल बेवेल गेज है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा 48 नंबर, दिया है विच इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव एंड एंगल एबव 10 डिग्री। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड फाइल, या ट्रिएंगुलर फाइल, या यहाँ पे नाइफ एज फाइल। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका वो होगा नाइफ एज फाइल जो होता है 10 डिग्री से ऊपर संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए उपयोग किया जाता है।
49 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है नेम द डिफेक्ट दैट काज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। जो फाइल होते हैं उसके जो दांतें कटे होते हैं उसमें जो चिप्स घुस जाती है उस दोष को क्या बोलते हैं? फाइल बिट बोलते हैं, फाइल बिट बोलते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल बोलते हैं, वार्पिंग ऑफ फाइल बोलते हैं, या ग्लेजिंग ऑफ फाइल बोलते हैं। तो जो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे जो बोलेंगे वो है पिनिंग ऑफ फाइल। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर, दिया है विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग आयल ग्रुप। आयल ग्रुप को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? फ्लैट चीजल का, ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं 3 ऑप्शन, वेब चीजल का, या हाफ राउंड नोज चीजल का, या डायमंड पॉइंट चीजल का। तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हाफ राउंड नोज चीजल। करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाफ राउंड नोज जो चीजल है ये आयल ग्रुप को काटने के लिए छेनी का उपयोग किया जाता है। जो छेनी है उसका उपयोग आयल ग्रुप को काटने के लिए किया जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग 50 तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास यानी कि क्लास 3 में ITI फर्स्ट ईयर के हम लोग 51 से लेकर 75 तक करेंगे। टोटल हम 460 क्वेश्चन आप लोग कराने वाले हैं जो कि 18 से 20 लेक्चर में आपको कंप्लीट हो जाएंगे। अगर ये 18 से 20 लेक्चर आप देख लेते हैं और आप सक्सेस करियर एप्लीकेशन से फ्री में जो मॉक टेस्ट अवेलेबल कराया गया है प्रीवियस ईयर का वो आप लगा लेते हैं तो आपकी जो परसेंटेज है 90 से 99% के बीच में बनने वाला है। तो आप लोग एक बार उम्मीद करके सारी क्लास को देख जाइए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।